नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं कैफीन के बारे में। एक ऐसी पहेली जो हम सबकी सुबह से जुड़ी है। सवाल ये है कि हमारी जो सुबह की कॉफ़ी की आदत है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है। सोचिए ज़रा, दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो हर सुबह अपना दिन एक कप कॉफ़ी से शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये जो रोज़ की आदत है, ये सच में सेहतमंद है? तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कॉफी के पक्ष में क्या क्या बातें हैं। मतलब ऐसे क्या सबूत हैं जो इसे सेहत का पावर हाउस बताते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 15%। जी हाँ, स्टडीज में यह बात सामने आई है कि अगर कोई नियमित रूप से और एक सीमित मात्रा में कॉफी पीता है तो किसी भी वजह से होने वाली मौत का खतरा 15% तक कम हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, फायदे और भी हैं, जैसे कि दिमाग बेहतर काम करने लगता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम हो सकता है, लिवर को सुरक्षा मिलती है, यहाँ तक कि एथलेटिक परफॉर्मेंस में भी सुधार आ सकता है। और एक बहुत बड़ी बात, ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती है। और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली बात, यही तो एक बड़ा कारण है इसके फायदों का। जैसा कि न्यूट्रिशन साइंटिस्ट डॉक्टर ईवा रोस्तवा का भी कहना है कि आजकल के खानपान में कॉफी एंटीऑक्सीडेंट्स के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या हैं? ये हमारे शरीर के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। तो अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का। आइए अब जानते हैं कि कैसे यही कॉफी जो हमें इतना फायदा पहुंचाती है, हमारे लिए मुश्किलें भी खड़ी कर सकती है। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, कैफीन एक दोधारी तलवार की तरह है। जो इसका सबसे बड़ा फायदा है, वही इसका सबसे बड़ा नुकसान भी बन सकता है। जैसे ये हमें जगाए रखती है, अलर्ट रखती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो यही चीज घबराहट और बेचैनी पैदा कर देती है। फोकस बढ़ाती है, पर साथ ही नींद भी उड़ा सकती है। तो एक बात साफ है, कॉफी का असर हर किसी पर एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किन लोगों को? खासतौर पर उन्हें जिन्हें एंग्जाइटी या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या जिन्हें सोने में दिक्कत होती है। और हाँ, गर्भवती महिलाओं को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और नींद की बात करें तो ये चार्ट देखिए, हमारी नींद की क्वालिटी खराब होने के पीछे कैफीन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, खासकर अगर उसे दिन में देर से लिया जाए। मतलब लगभग 40% मामलों में वजह यही होती है। तो ठीक है, हमने कॉफी के फायदे भी देख लिए और नुकसान भी, दोनों पहलू हमारे सामने हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पहेली का हल क्या है? कैसे तय किया जाए कि हमारे लिए क्या सही है? देखिए, इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, संतुलन या सीमित मात्रा। यही वो स्वीट स्पॉट है जहां हमें फायदे मिलते हैं और नुकसान से हम बच जाते हैं। और ये सीमित मात्रा है कितनी? आमतौर पर इसे दिन में 400 मिलीग्राम कैफीन तक माना जाता है, यानी कि करीब करीब 3 से 4 कप कॉफी। ये एक तरह से पर्सनल गाइड की तरह है, क्योंकि हर किसी के लिए नियम अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई गर्भवती है तो उन्हें 200 मिलीग्राम से कम रखना चाहिए। अगर किसी को एंजाइटी होती है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि कहीं घबराहट तो नहीं हो रही। और अगर कोई कैफीन को लेकर थोड़ा सेंसिटिव है तो उसके लिए बेहतर है कि दोपहर 2 बजे के बाद कॉफी ना पी। तो अगर एक सेहतमंद कॉफी की आदत बनानी है तो ये 3 बातें याद रखी जा सकती हैं। पहली, अपनी लिमिट को पहचानें, देखें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। दूसरी, घड़ी पर नजर रखें, मतलब सोने से करीब 6 से 8 घंटे पहले कैफीन को ना कह दें। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, कॉफी में डाली जाने वाली चीजों से सावधान रहें, मतलब चीनी, क्रीम, ये सब फायदे को नुकसान में बदल सकते हैं। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है, किसी के लिए कॉफी का सही कप आखिर है क्या? इसका कोई एक जवाब नहीं है। जवाब हर किसी को खुद ढूंढना होगा, अपनी जरूरतों को समझकर और सबसे जरूरी अपने शरीर की आवाज सुनकर।